मंगल टीका लगना शुरू हो गया है, शुभ शुरुआत हो गई है और इसे हम देश में इस तरीके से देख रहे हैं कि अब कोरोना का खात्मा भी बेहद नजदीक है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन करते रहना है टीका लगवाने के बाद भी, और लोगों को अवेयर करना है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि लगातार कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग भ्रम की स्थिति जानबूझकर पैदा कर रहे हैं, हो सकता है अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष खट्टर जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं वेंकटेश्वर अस्पताल से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नीलम मोहन हैं, लिवर स्पेशलिस्ट मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कोरोना काल में खासतौर पर डॉक्टर्स की हमने एक अलग भूमिका देखी है और ये पहली बार मैं तो अपने जीवन में देख रही हूँ जब डॉक्टर्स को इतना सम्मान और एक तरीके से भगवान का दर्जा भी दिया गया। आप लोगों ने जान जोखिम में डाली है और आज आप ही लोगों की मेहनत का नतीजा है, साथ ही साथ भारत सरकार के सहयोग से जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर नीलम, लोग ये भी नहीं जानते थे अब तक, ये भी नहीं समझ सकते थे कि इतनी खतरनाक बीमारी भी कोई होती है। हम अपने घर में दादा दादी, नाना नानी या परदादा परदादी तक अगर हम पहुंचे तो उन सभी लोगों के जहन से यही निकलता था कि कोरोना जैसी बीमारी नहीं देखी, इस तरह की महामारी करीब करीब 100 साल पहले अगर हो तो वो लोग होते नहीं हमारे बीच में बताने के लिए। अब ऐसे में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट का, डॉक्टर का जो पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ता रहता है, वो ये भी बताते हैं कि कोई दवा ऐसी है ही नहीं, बहुत कम दवाई ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हर दवा का थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता जरूर है। इसीलिए अगर वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को थोड़ा मोड़ा साइड इफेक्ट दिखता है तो उस पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये हर दवा के साथ है। और दैट थिंग जो आपने कहा, तो पहली बात तो मैं शुरुआत इससे करूंगी कि आप सबको जान के खुशी होगी कि कल मैंने भी वैक्सीन लगाई है। तो आज वैक्सीन लगाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक आप सबके सामने बैठी हूँ। नंबर 1, लोकल साइट पर जब लगाते हैं, जैसे कोई भी वैक्सीन लगाई, B12, टेटनस, ये सब जो कॉमन आमतौर पे हम सब लोग लगाते रहते हैं टाइम टाइम पर, तो थोड़ी देर के लिए हमको दर्द होता है, बस वही थोड़ा सा फील हुआ था कि लगी। उसके बाद मैंने सब कुछ अपना काम किया, हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया गया रूल्स, उसको फॉलो किया और उसके बाद सब कुछ किया, सोई उठी और अभी बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। तो दैट इज नंबर 1। मैं सब जनता को बस एक चीज के बारे में बताना चाहूंगी, वो ये कि जो हम पिछले साल गुजरे हैं तकलीफ से, सब अपने दिल पर हाथ लगा के बोलिए कि यार क्या वो किसी के लिए कम थी? कोई शख्स ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान या दुनिया में जो बोले कि कोविड के जरिए उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो जब हमारे पास उसका सारा टाइम हम यही बोलते रहे कि काश कोई वैक्सीन आ जाए जो हमें इस दवाई जपेट से, इस बीमारी के निकाल पाए। और इसका क्रेडिट मैं सारा का सारा साइंटिस्ट को दूंगी जिन्होंने ये सारे ट्रायल्स सभी हुए हैं। मैं आज जनता को बताना चाहूंगी कि ये सारे ट्रायल्स, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, क्या फर्क है मैं अभी बताती हूँ। ये दोनों ट्रायल्स हुए गए हैं और जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन थी, सीरम इंस्टीट्यूट, पहली बात तो दोनों ही मेड इन इंडिया है। तो इस बात का हमें गर्व है कि हमने मेड इन इंडिया की वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। तो उसको भी 24,000-23,000 लोगों पे इस्तेमाल किया गया। और जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो उस पे 3 चीज होती है। 1, उसकी सेफ्टी, 2, उसकी एफिकेसी, 3, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब कि क्या एंटीबॉडी बनी। तो सेफ्टी वाइज दोनों वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों की सेफ्टी देखी गई, कोई भी सीरियस एडवर्स रिएक्शंस नहीं पाए गए। तो वो हो गई सेफ्टी। दूसरी हुई इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब कि वो लगाने से क्या एंटीबॉडी बनी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दोनों में ही, एक की 23,000 में इस्तेमाल हुई, ये जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन, और दूसरी के 24,000 में यूज हुई। तो दोनों ही फेज 3 ट्रायल्स में यूज की गई और एंटीबॉडी बनी। तो जो जनता को जो ये
कंफ्यूजन हो रहा है हाँ। वो ये है कि जब एंटीबॉडी बनी तो उसके हमने लंबा 6 महीने वेट करके नहीं देखा कि क्या ये एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करेगी, उसका मतलब उसकी एफिकेसी। हाँ। ले डॉक्टर नीलम, चूंकि आपने तो कल ही वैक्सीन ली है, आपने अपने अनुभव भी साझा किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। और आपने बहुत सही कहा, आपने नाम रखा है संजीवनी 2021, लेकिन इस संजीवनी के मायने और इसकी अहमियत देश के लोगों को भी समझनी चाहिए, बजाय कि इस पर सवाल उठाने के। जो एफिकेसी है वो आपको इससे बढ़कर क्या होगा। कहते हैं कि दो चीज, या तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला लगाई गई, और दूसरा अगर इसको ये देखें कि अगर आप चाहें तो उसको ये भी बोलें कि आपने हम लोगों पे ट्राई कर लिया, विश्वास आपका और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक डॉक्टर अपने आप पे लगा रहा है तो वो अगर सही नहीं होती तो अपने आप पे कैसे लगाता। और एफिकेसी की बात, जो हम दवाई दिए, जो इतने टाइम तक हमने सपोर्ट किया, क्या किया हमने, सिर्फ सपोर्ट दिया उस दवाई को, आपकी लड़ने की आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई। और क्या किया, दवाई कोविड में क्या दिया हमने, सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई। तो ये अगर मैं ये कहती हूँ कि 10 को लगाए और एक में काम नहीं करी, कम से कम 9 में एफिकेसी, उसकी साइड इफेक्ट नहीं है, तो एफिकेसी कभी है तो भी आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी। क्योंकि जब काफी थोड़े पॉपुलेशन, जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि अगर 10 में से 6-7 को हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली, जब 6-7 को एंटीबॉडी होती है तो वो एक्सक्रीट भी होती है और ये सब आपकी एक हर्ड इम्यूनिटी लेवल की बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिक सारे लोग भी उसके अंदर आ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता आज की डेट में साइंस इससे बड़ा आपको कोई एक तोहफा गिफ्ट करे। एक वैक्सीन के सिवा मेरे पास और कोई संजीवनी नहीं है कि गोली खा के मैं बच जाऊं, ये नहीं है। इमेजिन करो आप क्या बोल रहे हैं, वो नहीं हो सकता। यही हो सकता है कि आपके अंदर अगर वायरस आए तो आपके अंदर पहले ही कोई चीज बनी हो जो उसको उड़ा दे, तो वो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एंटीबॉडी, और जो आती है वायरस उसको हम कहते हैं एंटीजन। जो जैसे एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी उसको पहचान लेगी, उसको पकड़ लेगी और आपकी इम्यूनिटी से उसको मार देगी। यही होती है एंटीबॉडी, जो हम बच्चों में टीका लगाते हैं और क्या करते हैं। हाँ, से हमें आना नहीं है। डॉक्टर नीलम, आपने कल खुद वैक्सीन ली है, आपके अस्पताल में जितने लोगों ने वैक्सीन ली, क्या वहां कोई साइड इफेक्ट का केस आया, क्या वहां किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई? और साथ ही साथ दर्शक ये भी जाने, ये भी समझें कि न्यू बॉर्न बेबीज का जब वैक्सीनेशन का पूरा वो सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, उस दौरान बच्चों को भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। पहली बात तो जो ज्यादातर देखा गया कि जैसे मुझे भी हुआ, थोड़ी देर के लिए लोकल साइट पे मैंने जैसे कहा कि टेटनस का टीका लगाएं या विटामिन B12 का, रोबियन का टीका लगता है ये वो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, तो बस उस तरीके से मुझे थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन जो मेरे साथ बाकी के 4-5 लोग लगाए उनको तो वो भी फील नहीं हुआ। कुछ खास किसी को हमारे यहाँ पे कुछ डिडीनेस या ऐसे किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया है। एंड मे बी डॉक्टर्स ही लगा रहे थे ज्यादातर, वेरी फ्यू। ऐसे होता है जिंदगी में कि अगर आप बहुत कुछ सोचें कि मुझे कुछ होने वाला है तो आप उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो मे बी हम लोग मेंटली इस तरीके से नहीं गए, तो वी डिड नॉट फील दैट। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक आश्वासना दूंगी। मैं बोलती हूँ चाहे कि आप बोलो कि 1 करोड़ में या 10 लाख में कोई साइड इफेक्ट हो, मैं मानती, चलो लेके चले, क्योंकि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपका ऑक्सीजन जो एयर में है वो हमारी जीवन है। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं, राइट? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा एक्स्ट्रा हो जाए तो वो भी आपके शरीर को डैमेज कर सकती है। क्योंकि न्यूबॉर्न में अगर आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिले तो उनको डैमेज आइज वाइज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपको जीवन दे रहा है ऑक्सीजन, वो भी साइड इफेक्ट कर सकता है एक्स्ट्रा, हर एक चीज कर सकता है। तो कोई ऐसी रखना, तो
जो मैं बता रही हूँ कि अगर आप मानो कि 10 इसीलिए लाख भ्रम में नहीं पड़ना है, तो आप- अवेयर रहना है और आसपास के अपने लोगों को अवेयर करना है। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नीलम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक डॉक्टर जो हमें इलाज करके बेहतर करता है, ठीक करता है, अगर वही डॉक्टर ये वैक्सीन ले रहा है और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा सबूत आपको और क्या चाहिए। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, आपका नंबर आएगा, वैक्सीनेशन करवाइएगा, आसपास के लोगों का भ्रम भी दूर कीजिएगा।